ओबीसी आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। आज कैबिनेट में रखी जाएगी। 71 दिन में तैयार हुई रिपोर्ट। आरक्षण सूची जारी करके अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने 71 दिन में तैयार की 350 पेज की रिपोर्ट गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर मंथन करेगी। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। नए आरक्षण के मुताबिक ही नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यह माह अप्रैल में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले आचार संहिता भी लागू हो सकती है। बताते चलें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर को 6 महीने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया था। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जनवरी 2023 में ही कराए जाने थे, जिसको लेकर नगर विकास विभाग ने अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी थी। इस आरक्षण के खिलाफ 65 याचिकाएं हाईकोर्ट में पहुंची थीं। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 27 दिसंबर को फैसला सुनाया। फैसले में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश सरकार को दिया था। बिना आरक्षण के सभी सीटें अनारक्षित हो जाती, यानी किसी भी जाति का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता था। कोर्ट के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा गया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को चुनाव जल्दी कराने चाहिए। अगर आरक्षण तय करना है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण सूची जारी की थी वह रैपिड टेस्ट के आधार पर थी। हाईकोर्ट के बिना आरक्षण चुनाव कराने के आदेश के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग गठित करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सदस्यों में चोप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी को शामिल किया गया था। आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया था। हालांकि 2.5 महीने पहले कम समय में ही आयोग ने बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां 28 दिसंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को कोर्ट में मेंशन किया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा। ओबीसी आयोग का गठन होने के बाद 31 दिसंबर को ओबीसी आयोग ने पहली कॉन्फ्रेंस की थी। आयोग के सदस्यों ने कहा था कि यह लंबा काम है और रिपोर्ट आने में 31 मार्च तक का समय लग सकता है। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 75 जिलों का दौरा किया। हालांकि बीच में आयोग का यह बयान भी सामने आया था कि रिपोर्ट फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगी। आयोग ने 73 दिनों में ही रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। हालांकि इस बीच लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम समेत तमाम नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतों में चुनाव कराया जाना है। जबकि 2017 में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ था। 5 साल में नए गठन के चलते इनकी संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद फिर से निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। आरक्षण सिस्टम लागू करने के लिए सरकार जनगणना के आंकड़े देखती है। उसमें उस वार्ड में वर्तमान जनगणना के अनुसार क्या आबादी है। अगर ओबीसी और एससी की संख्या जनगणना में ज़्यादा है तो इसके हिसाब से उनको आरक्षित किया जाता है। कोविड की वजह से साल 2021 में जनगणना नहीं हो सकी थी।
इसकी वजह से साल 2011 के जनगणना के आधार पर ही आरक्षण व्यवस्था तय की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना था। इस व्यवस्था में सरकार को एक कमीशन बनाना होता है। यह कमीशन अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू होगा। इस व्यवस्था में सरकार को एक कमीशन बनाना होता है। यह कमीशन अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू होगा। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, क्या वास्तव में उनको आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। इसके बाद यह भी देखना होता है कि व्यवस्था कुल आरक्षण के 50% से ज्यादा न हो। इसी को ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।